जिन लोगों ने संविधान और कानून तोड़कर, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने और राजनेताओं ने कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा ये बुलडोजर चलाने का अपराध किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप कीजिए। अगर 10, 15, 20 लोगों के साथ अलग अलग राज्यों में ये कार्य हो गया, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी, कोई प्रशासनिक अधिकारी को अगर किसी राजनीतिक नेता का फोन आएगा ना इस बारे में, या मैसेज आएगा कि आप ये गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चला दो, या गैर कानूनी तरीके से थाने में बुलाकर लोगों को, जैसे अभी आ रही है एक वीडियो और, उन्हें पीटो, तो मना कर देंगे अधिकारी कि हम नहीं करेंगे, हम कानून नहीं तोड़ सकते, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, हम खुद ही जेल चले जाएंगे। ये इसका सही रास्ता है। मैं दिल्ली का ही एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। जितनी ये कॉलोनीज हैं, जो ये रीसेटलमेंट कॉलोनीज, वो कैसे बसी? गरीब लोगों को आपने, बड़े बड़े नेताओं ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने जबरदस्ती या उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उनको नकली कागजात बना के जगह जगह पे बिठाया। अब इस समय जब ये लोग बैठ रहे थे झुग्गी झोपड़ी में, ये जो एमसीडी के लोग हैं, ये जो पुलिस के लोग हैं, ये जो दूसरे डीएम है, एसडीएम है, एडीएम है, सो रहे थे क्या? तुम किसी झुग्गी को क्या वैसे ही लगाने दिया होगा बगैर रिश्वत लिए? उस समय की कोई कार्रवाई नहीं। दोषी कौन हुआ? ये अधिकारी दोषी हुए, वो नेता दोषी हुए, या दोषी वो हुए जो अपने सर पे एक छोटा सा तिरपाल डालने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेच के यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि देश में एक तो पूरा माहौल ऐसा कर दिया, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, नौकरियां कुछ नहीं है, किसानी छीन गई, मतलब मजदूरी भी नहीं मिल रही। मजबूर होके अगर वो शहरों की तरफ आते हैं और वहां झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं, तो उनको ठहराता कौन है? उनके उनके साथ धोखाधड़ी तो पहले दिन से होती है। ये तो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, लेकिन जो छतरपुर में वो तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वही के बड़े आदमी हैं। 10-12 करोड़ 50 करोड़ का उन्होंने मकान बना, तो कागज नहीं बनवा सकते थे वो? मैं आपको वही, अभी मैं मेरी बात समाप्त नहीं हुई। मुझे आप दिल्ली की बात बता रहा हूँ ना, दिल्ली तो ज्यादा कानून पालन करती है ना, नई दिल्ली तो सबसे ज्यादा कानून पालन करती है हमारे, देखा जाए। और ये जो मंत्री हैं जितने, और हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनको तो बिल्कुल भी कानून नहीं तोड़ना चाहिए। आप मुझे प्रधानमंत्री जी के घर में अगर नक्शे से पास होकर बिल्डिंग प्रधानमंत्री के घर की हो, तो मुझे आप बता दो, किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर की घर जो है, घर एक कैबिनेट मिनिस्टर का घर बता रहा हूं मैं आपको, अगर नक्शे के अनुरूप हो तो आप मुझे बता दें। जोन बगैर नक्शे एक 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 मैं दोबारा बात ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री का घर अगर नक्शे के कानूनी हिसाब से बनाओ, जो ये जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका एक भी घर, तो आप मुझे बताना कि आप गलत बात कर, एक भी नक्शा पास होके, एक भी नक्शे के अनुरूप, जो बायलॉज हैं उसके अनुरूप, एक कैबिनेट मिनिस्टर का घर नहीं है। एक प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। अब आप बताइए कि, अब दूसरी बात यह है कि ये घर क्या फिर वही रातों रात बना लिया था? कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई थी कि जो ये रातों रात उन्होंने बना लिया घर, सरकार को पता नहीं लगा? बनकर जब रहा था जब नहीं नजर आ? भ्रष्ट अधिकारी तो भ्रष्ट मालिक भी हाँ तो तो ना, नहीं, दोनों तो भ्रष्ट मालिक ही की है ना, मैं, वो भी चोरी से करवा रहे हैं। तो अब जो कानून की प्रक्रिया है, पहले तुमने ही रिश्वत लेके कानून की प्रक्रिया तोड़ी। अगर ये मैं तब कह रहा हूँ जबकि वो नक्शा पास नहीं होगा, उसमें तो मेरे ख्याल से कोई मुझे बता रहा था, और उसका भी मुझे कंफर्म नहीं है कि लोन भी पास है। तो अगर ऐसी बात थी तो अब कानूनी प्रक्रिया फॉलो होगी, या बुलडोजर चलना है तो फिर सब कैबिनेट मिनिस्टर के घर पे भी चलाओ ना, वो भी तो गैर कानूनी बने हुए हैं, वो भी तो नियमों का उल्लंघन करके बने हुए हैं। क्या बुलडोजर बुलडोजर गजेंद्र जी के बुलडोजर चलेगा और महमूद के घर बुलडोजर नहीं चलेगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन जितने भी केस देखे गए सर, कागज किसी के पास नहीं मिले ना, यही तो समस्या है ना सर। नहीं नहीं, ऐसी गलत बात है। ये फिर वही जो है वो एक भ्रांति फैलाते हैं, ऐसा नहीं है कानून कागज नहीं मिले तो किसी फिर भी। कार्रवाई क्यों नहीं होती जो बिल्डर चलाते हैं, अगर तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट्स कागज है सब ये कुछ? ये है क्योंकि पूरा माहौल ऐसा बन जाता है, लोग हमारे ही जो मुखबिर है, तो मुखबिरों का जाल बिछा हुआ है, वो लोगों को डराते हैं। अब देखो पुलिस ने तुम्हारा घर तोड़ दिया, अब छोड़ो इस बात को, तुम अपना दूसरा घर बना लो। अगर तुम लोग पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करोगे, जो सरकारी अधिकारी है उनके खिलाफ काम करोगे, तो तुम्हारे पर और झूठे मुकदमे लगा दिए, इस करके डरा लेते हैं। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि जो हमारे अधिवक्ता गण है, वकील गण है, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आती है कि ये एक कानूनी संवैधानिक दीवार की तरह एक सुरक्षा कवच, संवैधानिक सुरक्षा कवच इन सब लोगों को मुहैया कराएं, उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि ये पुलिस अधिकारी अपराध कर रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी अपराध कर रहे हैं, ये राजनेता अपराध कर रहे हैं, ये सबों को जेल में भिजवाने के लिए आप कार्रवाई करो।
और आपको सफलता 100% मिलेगी। जिस दिन ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, उस दिन ये बुलडोजर राज खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात, इंडिया वेलफेयर स्टेट है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वेलफेयर स्टेट बनाया है इंडिया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की ये है कि सबके घरों पे छत और आ, ये रोजगार सबका हो, सबके घरों पे छत हो, रोटी कपड़ा मकान सबको मुहैया कराया जाए। सरकार खुद, निरंतर सरकारें खुद अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के हाथों में खेल कर खुद ही तो सबका हक छीन कर कुछ लोगों के हाथ में दे देती है। आज 30% जीडीपी जो है हमारी है, वो कुछ मुट्ठी भर 10-15-20 लोगों के हाथ में है। इसकी वजह से तो ये सब फैल रहा है। और बुलडोजर की कार्रवाई मैं आपको ये बता दूं, जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं ना, उनके घरों में ज्यादा होती है। ये बिल्डिंगें तो नजर आती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये तो कोई 1000 में से या लाख में से एक नजर आती है, वरना लाखों घर तोड़ दिए जाते हैं, लाखों घर बर्बाद कर दिए जाते हैं, किसी को पता भी नहीं होता। और ट्राइबल्स के साथ क्या है, उनकी झोपड़ियां क्यों तोड़ रहे हो तुम? क्योंकि हसदेव में क्या हो रहा है, हसदेव में कौन सी नक्शा पास करा के बिल्डिंग नहीं बनाई थी ट्राइबल लोगों ने, जो उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हो? पेड़ों ने कौन सी, कौन अनैतिक और अवैध पेड़ कौन से आ गए जो हजारों लाखों की संख्या में हसदेव में पेड़ तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर के द्वारा? तो माइनिंग हो रही है ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अब यहाँ माइनिंग हो रही है और गैर कानूनी तरीके से माइनिंग हो रही है। गैर कानूनी तरीके से कहाँ हो रही है? बिल्कुल टोटल निकलता सब कुछ यही तो। अब टेंडर कुछ नहीं निकलता है। पेसा एक्ट के तहत वहां पे ये समझ, एक तरफ आप माइनिंग का विरोध करते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि दिल्ली में हमें बिजली भी चाहिए। अगर वहां से कोयला नहीं आएगा तो फिर बिजली कहाँ से मिलेगी आपको? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये अडानी जी जो हसदेव में जो ये पेड़ कटवा रहे हैं, ये क्या भारत में बिजली दे रहे हैं या बांग्लादेश में दे रहे थे? नहीं, भारत में भी दे रहे हैं, बांग्लादेश में भी दे रहे हैं। जो बिजली, ये जितना भी कोयला है ना, वो चोरी करके उसको कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं। वो महंगा कोयला दिखा के, आप इसका गेम समझना चाहते हो तो गेम समझो। ये अमित शाह जी और अडानी जी का कितना अच्छा गेम है कि 1 रुपए का कोयला यहाँ वाला लगाते हैं, बाहर से ये दिखाते हैं कि हम महंगा कोयला लेके आ रहे हैं, तो बिजली के रेट भी बढ़ाते हैं। जब ये बाहर से ही कोयला लेके आ रहे हैं, इतना इंपोर्ट देखो जाके आप पहले, अडानी जी का कितना कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर ये 1 टन कोयला निकालते हैं ना, तो 1 किलोग्राम दिखाते हैं। ये चोरी पकड़ी है आपने कभी? ये बिजनेसमैन नहीं है, ये डकैत हैं, डकैत। ये डकैती कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, उसको इन्होंने हाईजैक कर रखा है। सरकारी अधिकारी मिले, मैं वही आपको बता रहा था ना, पेसा एक्ट किस लिए आया था कि जो पंचायती राज है वहां पे, उसकी परमिशन से होगा। अब वहां की पंचायती राज की पब्लिक हियरिंग की है क्या कभी? किसी भी ट्राइबल एरिया में पब्लिक हियरिंग जेन्युइन होती है? वो माइनिंग करने से पहले नहीं होती ना। इसीलिए वहां से 1 टन निकालेंगे, 1 किलो दिखाएंगे, वरना इतनी बड़े लेवल पे माइनिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सब चीजें हम लोग, हमारे देश के लोगों को समझनी पड़ेंगी, खास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को, कि ये जो सरकारें कार्य कर रही हैं, इसीलिए तो भ्रष्टाचार इतना है। भ्रष्टाचार क्यों है इतना? क्यों भारत भ्रष्टाचार में दुनिया की हर रिकॉर्ड तोड़ रहा है? इसलिए